भजन लाल जी एक डरपोक तानाशाह है, जो लोकतंत्र में दिखाता है कि वो जो व्यक्ति उनके खिलाफ कोई बोलता है उसको वो जेल में डाल देते हैं। मीणा समाज का कोई भी नेता हो, इनकी सरकार में हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे विपक्ष में हो, उनको ये चाहते कमजोर कर दे। और ये सरकार चाहती है कि नरेश मीणा जेल में सड़ता रहे, जेल में पड़ा रहे, बाहर नहीं निकले। लेकिन ये गलतफहमी है इनकी। किरोड़ी लाल जी इनके पास एक बड़े नेता है, जिनको इन्होंने हाशिए पे रख दिया। एक साल में 5-5 बार जेल मनोज मीणा को भेज रहे हो, क्या गुनाह है मनोज मीणा का? समाज का एक दमन करने का काम कर रही है। समाज के जो लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों की, उनका दमन करने का काम कर रही है। प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें मीणा समाज का काफी बड़ा रोल रहा था। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान नरेश मीणा जो समरावता कांड से काफी चर्चित हुए, उन्होंने लगातार वहां पर अपनी पहचान छोड़ी। उसके बावजूद आज वो जेल की सलाखों में मौजूद है। इसी दौरान आज हमारे बीच में एक मीणा समाज के बड़े युवा नेता मौजूद है, जिनसे हम लगातार नरेश मीणा प्रकरण सहित कई अन्य मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे राय लेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है युवा नेता मनोज मीणा, जो लगातार बेरोजगार युवाओं के लिए प्रयास करते रहते हैं। मनोज, जो नरेश मीणा के साथ समरावता में हुआ और अभी नरेश मीणा हाल अभी तक जेल के अंदर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, जो भी समरावता का जो घटनाक्रम हुआ वो पूरा एक प्रकार से सरकार के द्वारा सुनियोजित तरीके से करवाया गया था। नरेश एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवली उनियारा से चुनाव लड़ रहा था, और जिस प्रकार से सिस्टम ने नरेश की आवाज को दबाने का काम किया, और अमित चौधरी के द्वारा जो वहाँ एसडीएम थे, उन्होंने जब पूरे गांव ने वोटिंग का बहिष्कार कर रखा था, तो 3 वोट उन्होंने डलवाए, जिसके चलते नरेश का गुस्सा फूटा और उस एसडीएम के उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। मेरा ये मानना है इस प्रकरण पे कि इतना हाय तौबा इस पे बिना मतलब मचाई जा रही है कि नरेश ने जो थप्पड़ है वो कोई एसडीएम पे नहीं मारा, वो थप्पड़ पूरे सिस्टम के ऊपर था। अगर एक निर्दलीय प्रत्याशी को, जो मीणा समाज से आता है, अगर उसकी आवाज दबाने का काम ये सिस्टम करेगा, ये सरकार करेगी, कोई अधिकारी करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि गुस्सा आना हम सबको आता है, गुस्सा किसको नहीं आता। तो इसीलिए वो घटनाक्रम हुआ था। लेकिन आप एक इस बात को देखिए, आज नरेश को काफी लंबा समय जेल में हो गया और उसकी जमानत नहीं हो पा रही। आपको मैं बताऊं कि भारत देश में कानून सबके लिए बराबर है। बड़े बड़े उद्योगपति जो भारत की जनता का पैसा लेके विदेश भाग गए, उनको सरकार अभी तक नहीं ला पाई। जो हजारों लाखों करोड़ रुपए लेके भाग गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लोग मर्डर तक कर देते हैं, लोग बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, लोग बड़े बड़े कांड कर देते हैं, और 2 महीने में 3 महीने में वो बाहर आ जाते हैं। महज एक नरेश ने उस समय की जो परिस्थितियां बनी समरावता में, और जो वो बनाई गई थी, और उसके कारण से, एक थप्पड़ के कारण से नरेश को अभी तक जमानत नहीं मिली है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, और सरकार के जो बड़े नेता है उनसे भी कहना चाह रहा हूँ कि आज आप नरेश मीणा की आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हो। कोई नरेश मीणा कोई आतंकवादी थोड़ी है। नरेश मीणा कोई बड़ा कोई देश में कोई बड़ी कोई आतंकवादी गतिविधियों में भाग थोड़ी लिया है, या ऐसा कोई कांड थोड़ी कर दिया जो उसकी जमानत नहीं मिलेगी। आप मेरे को बताइए। ये सरकार चाहती है कि नरेश मीणा जेल में सड़ता रहे, जेल में पड़ा रहे, बाहर नहीं निकले। मैं कहना चाहता हूँ भजन लाल जी, जेल में जाने से कोई नेता कमजोर नहीं होता। आपकी गलतफहमी है, क्योंकि भजन लाल जी तो कभी जेल गए नहीं। जो भी सरकार जिन भी नेताओं को जेल भेजती है, वो बड़े नेता बन के रूप में, बड़े नेता बन के बाहर आते हैं। और मैं आज भजन लाल जी से भी कह रहा हूँ कि नरेश मीणा जब जेल से निकलेंगे तो एक बड़े नाम के रूप में, बड़े नेता के रूप में निकलेंगे। सरकार को इस मुद्दे पर नरेश मीणा के साथ जो जायती कर रही है वो खत्म करनी चाहिए, और उसको जमानत में जो अड़चने लगा रखी है उनको दूर करते हुए नरेश को जमानत मिले, और नरेश बाहर आके जिस प्रकार से लोगों को उसे प्रेम मिला था, एक विधानसभा में 60,000 वोट लेना निर्दलीय प्रत्याशी के लिए कोई छोटी बात नहीं होती। इतना वोट अगर उसको मिला है तो जनता का प्रेम होगा, इसीलिए उसको वोट मिला है। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझ रही। सरकार ये समझ रही है कि नरेश मीणा अकेला है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि नरेश मीणा हमारा भाई है, नरेश मीणा अकेला नहीं है। नरेश मीणा के साथ में हम भी खड़े हैं, समाज भी खड़ा है, और 36 कौम नरेश के साथ खड़ी है। तो भजन लाल जी ये नहीं सोचे कि नरेश की आवाज को जेल में रख के दबा देंगे।
नरेश तो एक दिन बाहर आएगा, लेकिन आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए लगातार हम ये आवाज उठा रहे हैं कि सरकार अब इस मुद्दे पे ध्यान दे और नरेश मीणा को जमानत मिले। और आने वाले दिनों में जमानत नहीं मिलती है तो राजस्थान में महासंग्राम होगा, सड़कों पे बड़ा आंदोलन होगा। मनोज, क्या सरकार को भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर नरेश मीणा बाहर आ जाता है तो कहीं सरकार के लिए गले की फांस बन जाएगा? देखो, सरकार तो डरी हुई है, सीधी सी बात है। भजन लाल जी इतने डरे हुए हैं कि एसआई भर्ती पर निर्णय नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा क्या डरेंगे? कभी भजन लाल जी मुझे जेल में डाल देते हैं, कभी भजन लाल जी किसको जेल में डाल देते हैं। तो भजन लाल जी ने जेल में डालने का लोगों को ठेका ले रखा है, कभी इसको जेल में डालेंगे, कभी उसको जेल में डालेंगे। तो इससे ज्यादा डर क्या होगा? भजन लाल जी एक डरपोक तानाशाह है जो लोकतंत्र में दिखाता है कि वो जो व्यक्ति उनके खिलाफ कोई बोलता है उसको वो जेल में डाल देते हैं। भजन लाल जी पुलिस के बलबूते पर राज कर रहे हैं। भजन लाल जी के साथ अगर प्रशासन का सहयोग ना मिले तो भजन लाल जी राजस्थान की कुर्सी पे 2 घंटे नहीं बैठे रह सकते। लेकिन भजन लाल जी के आसपास की जो व्यवस्था है शासन प्रशासन की, उसके चलते भजन लाल जी हर व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि ये तानाशाही भजन लाल जी आपको नुकसान पहुंचाएगी, और आपको इतना नुकसान पहुंचाएगी कि राजस्थान के इतिहास में जनता आपको याद रखेगी कि ये ठीक नहीं है। मनोज, नरेश मीणा के समर्थन में क्या हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट भी आपकी तरफ से आवाज उठा रहे हैं? देखो, ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी बिल्कुल हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। बेनीवाल जी भी इस मामले में साथ है। उन्होंने कहा भी कि जो एसडीएम था, जो सिस्टम का एक अंग था, उसने गलत तरीके से नरेश की आवाज दबाने का कार्य किया, उन ग्रामीणों की आवाज को दबाने का कार्य किया। बेनीवाल जी हमेशा गरीब, किसान, जरूरतमंद लोगों की आवाज है। बेनीवाल जी एक लड़ाका आदमी है जो हमेशा लड़ता है लोगों के लिए, नरेश के लिए भी साथ खड़ा है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि राजस्थान के जो बड़े नेता है सचिन पायलट जी, वो भी नरेश की मदद करे, क्योंकि नरेश ने शुरू से ही पायलट साहब को गुरु माना है, पायलट साहब को बहुत प्रेम किया है और पूरे समाज ने पायलट साहब को प्रेम किया है। पायलट साहब को भी नरेश के लिए साथ आना चाहिए। और अभी हाल ही में प्रहलाद गुंजल साहब है जो बड़ी मजबूती से नरेश के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर वो नरेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसलिए हमें बहुत आभार उनको देते हैं। फिर मीणा समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा देखो, ऐसा है कि राजस्थान की राजनीति में सरकार जो इस समय है वो समझ रही है कि भाई जो ये मीणा समुदाय है इसको हम कमजोर कर दे, हम दिखा दे कि मीणा समाज एक कमजोर समाज है, दबा कुचला समाज है। लेकिन ये गलतफहमी है इनकी। किरोड़ी लाल जी इनके पास एक बड़े नेता है जिनको इन्होंने हाशिए पे रख दिया, और उसी किरोड़ी लाल जी को हाशिए पे रखने के कारण से लोकसभा में जो रिजल्ट मिले आपके सामने है। दौसा लोकसभा हार गए, दौसा का उपचुनाव हार गए, और आने वाले समय में जो पूर्वी राजस्थान में जहां एक मीणा एक बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी को बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से समाज का एक दमन करने का काम कर रही है, समाज के जो लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों की, उनका दमन करने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो एक समुदाय के प्रति गलत धारणा रखती है, गलत सोच रखती है, और जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। आप मेरे को ये बताइए कि राजस्थान में सर्व समाज के लोग हैं, फिर एक समाज से इतनी नफरत क्यों है? भजन लाल जी को नहीं होनी चाहिए। भजन लाल जी इस बात को बताएं, क्या उन्होंने मीणा समाज ने उनका कोई नुकसान किया है, उनको कोई गाली काटी है, उनको कहीं नुकसान पहुंचाया हो तो वो बताओ। लेकिन इतनी नफरत क्यों? क्योंकि मीणा का जो भी नेता आवाज उठाएगा उनको ये जेल में डाल देते हैं, परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो गलत है। मनोज, मीणा समाज से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आते हैं, लगातार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। क्या उनकी भी सरकार में नहीं चल पा रही? देखो, ऐसा है कि सरकार, मीणा समाज का कोई भी नेता हो, इनकी सरकार में हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे विपक्ष में हो, उनको ये चाहते कमजोर कर दे। और किरोड़ी लाल जी की वजह से ये सत्ता में आए थे, पूर्वी राजस्थान की जनता ने और सब सर्व समाज ने इनको वोट दिया था। लेकिन आज ये इस बात को भूल गए और आज ये किरोड़ी लाल जी को भी दरकिनार कर रहे हैं, और भी जो हमारे तमाम साथी है उनको भी दरकिनार आपको कर भी रहे हैं। जेल में डाला था? बिल्कुल, अभी मेरे को भी जेल भेज दिया, मेरा एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया, कितनी यातना में जेल रहा हूँ 5 बार। बीजेपी की सरकार में मनोज आपका भी मीणा डर है को सरकार? 5 बार जेल इन्होंने भेज दिया। आप मेरे को बताओ, राजस्थान में 5 बार जेल कौन गया एक साल में? एक साल में भजन लाल ने 5 बार तो मेरे को जेल करा दी। भजन लाल ने कितने लोगों को जेल कराई है अन्य लोगों का मेरे को बता दीजिए। क्या ऐसी कोई दुश्मनी है क्या हमसे भजन लाल की जो बार बार जेल भेज देते हैं? तो कहीं ना कहीं भजन लाल जी अगर ये भूल कर रहे हैं कि मीणा समाज के लोग कमजोर हैं,
और मैं मेरे हिसाब से कुछ भी कर लूंगा, तो ये चलने वाला नहीं है। हम एक ताकतवर समाज है, ताकतवर कौम से आते हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। भजन लाल जी अगर इस प्रकार का रवैया रखते हैं तो उनको बड़ा नुकसान होगा। और आज किरोड़ी लाल जी को उन्होंने हाशिए पे रखा हुआ है, तो आने वाले समय में उनको इसका भी पता लग जाएगा कि उन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। अंतिम सवाल, किस तरह की रणनीति देखो ऐसा है कि आने वाले समय में पहली बात तो जो नरेश को जमानत नहीं मिलती है तो सड़कों पे उतर के एक बड़ा संग्राम होगा। और दूसरा, हर हमारे समाज के साथ में किसी भी प्रकार की जाति अगर ये सरकार करती है तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा और एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है कि सरकार के मन में आया जेल में डाल दिया। अब हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक साल में 5-5 बार जेल मनोज मीणा को भेज रहे हो। क्या गुनाह है मनोज मीणा का? देश आजाद हो गया, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या भजन लाल जी को बताने वाला नहीं है कि देश अपना 1947 में आजाद हो गया? और भजन लाल जी आज भी मेरी बात को दबा देते हैं। भजन लाल जी पुलिस के माध्यम से आज ही मेरे को जेल भेज देते हैं। तो भजन लाल जी ये बताएं कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है हमारे देश में? भजन लाल जी हम एक आजाद देश में हैं और उसमें हर व्यक्ति को बात रखने की आजादी है। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे, हर बात में आप जेल भेज रहे हो और आप जो भी मेरे प्लेटफॉर्म है उन पे आपने मॉनिटरिंग कर रखी है, उन्हें आप सस्पेंड करा रहे हो। ये चलने वाला नहीं है। इसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम कमजोर लोग नहीं है, हम बहुत मजबूत लोग हैं और मजबूती से सामना करेंगे सरकार का। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, जो लगातार बेरोजगार युवाओं के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं और ये मीणा समाज से आते हैं और लगातार ये नरेश मीणा के समर्थन में भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इनका साफ यही कहना है कि अगर भजन लाल सरकार इनके साथ भेदभाव करती है तो आने वाले समय में इनकी तरफ से सड़कों पर महासंग्राम देखा जाएगा।